एलआर में कैंपस प्लेसमेंट के दौरान हमें बहुत से बच्चे मिले और बच्चों के बाद एमबीए के स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे स्ट्रीम्स के हमें बच्चे मिले। एमबीए के बच्चों से भी हमने बातचीत करी तो बच्चों के पीछे, जैसा कि हम आपको हमेशा कहते हैं कि अक्सर गुरुजनों का बड़ा जो है वो हाथ रहता है। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर इस प्लेसमेंट ड्राइव पर बातचीत करने के लिए एचओडी मैनेजमेंट श्वेता जी मौजूद है। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, बच्चों के लिए इतनी बढ़िया प्लेसमेंट ड्राइव करवाई गई है। कब से इसकी तैयारियां चल रही थी और कैसा बच्चों में इसको लेकर माहौल है? थैंक यू सो मच मनोज। प्लेसमेंट ड्राइव का हम बहुत पहले से ही डिसाइड करने का सोच रहे थे, बट इस टाइम पे ये था कि मैक्सिमम बच्चों के रिजल्ट्स आ चुके थे, तो आई थिंक इट वाज द मोस्ट राइट टाइम जब बच्चों को नौकरी की ज़रूरत भी थी। और इसकी तैयारियां लगभग हम एक आधे महीने से कर रहे थे, बिकॉज कंपनी से टाई अप करना, उनको लाना, बच्चों से टाई अप करना, तो वो सब चीज़ें पैरलाइज हो रही थी। और फाइनली ये डेट आज हमने चूज़ की थी, क्योंकि इस टाइम पे सब बच्चों के एग्जाम्स ओवर हैं और कुछ बच्चों के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। जी। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो कितने बच्चे इस ड्राइव में बैठे हैं और क्या लगता है कैसे परिणाम रहने वाले हैं? अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट की, तो हमने जो लास्ट 5 ईयर्स का डाटा था उस पर कॉल किया था। मोस्ट ऑफ देम तो प्लेस्ड हैं, पर जो बच्चे प्लेस्ड नहीं थे तो राउंड अबाउट वी हैव ओवरऑल, अगर मैं मैनेजमेंट में 50 to 60 बच्चे हैं जो कंबाइंड आए हैं। एंड आई एम वेरी वेरी होपफुल कि बच्चों का सबका होगा, बिकॉज ऑब्वियसली जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने सिर्फ प्लेसमेंट्स में ही जगह नहीं बनाई होगी, बल्कि आपको मैं बताऊं कि अभी जब हमारे रिजल्ट्स पीछे आए थे यूनिवर्सिटी के, तो वहाँ पर हमारी टॉप पोजीशंस रही थी। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट दे विल बी प्लेस्ड श्योरली। तो यदि बच्चों की बात हम करें तो पढ़ाई के साथ साथ जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड ऑल सारी चीज़ें होती है, तो वो किस तरह से करवाई जाती है? यहाँ पर कॉलेज की बात करें, वो प्लेसमेंट ड्राइव्स के दौरान ही होती है या आगे पीछे भी किस तरह से? नहीं, प्लेसमेंट ड्राइव के दौरान तो नहीं होती है, बट एक्चुअल में जब से हमारी क्लासेस शुरू होती हैं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब बच्चा एंटर करता है तो हमने स्पेशली इसकी क्लास हर एक अपने टाइम टेबल में फिक्स की होती है। कहीं पर भी कोई कोर्स करिकुलम में नहीं है कि हमें यूनिवर्सिटी बोलती है, बट हमें पता है कि हमें 3 साल में या 2 साल में बच्चे को उतना ज़्यादा स्किलफुल करना है कि उसमें वो कॉन्फिडेंस लेवल लाना है। तो उसके लिए वो तैयारी शुरू से ही होती है, बिकॉज ये कोई ऐसा नहीं है कि 1 नाइट फाइट है कि हमने मतलब कि 1 महीने बच्चे को तैयार कर दिया, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो ये हमारा जो होता है ये शुरू से ही होता है, राइट फ्रॉम द टाइम जब क्लासेस शुरू होती है। वी हैव अ क्लास ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जहाँ पर बच्चों को उनकी इंट्रोडक्शन से लेकर मॉक इंटरव्यूज़ हो गए, एक्सटेम्पोर्स हो गए, जीडीज़ हो गए, और वो सब एक्टिविटीज़ जहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो, जहाँ पे उनका कम्युनिकेशन स्किल, उनकी बॉडी लैंग्वेज पे, उस सब पे हम काम करते हैं। सो दिस इज़ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके मैम, वैसे एडमिशन्स का समय है, बहुत ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी ये प्रश्न ज़रूर पूछना चाहेंगे कि बच्चों के मन में तो दुखी रहती है या दिल में, क्या टीचर्स भी वैसा ही फील करते हैं जब बच्चे इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं? ऑब्वियसली जितने बच्चे नर्वस होते हैं उतने हम भी होते हैं, बिकॉज ये हमारा भी टेस्ट होता है। जो हमने उनको 3 साल में या 2 साल में जितना भी सिखाया है, तो ये हमारा भी टेस्टिंग टाइम होता है कि वहाँ पे वो खुद को कैसे प्रेजेंट कर पाते हैं। तो मतलब कि बिहाइंड द सीन हम भी उनको बोल रहे होते हैं कि बेटा अच्छे से बात करना, कॉन्फिडेंस से करना, ये करना। सो दैट रिमेन्स फ्रॉम द बोथ साइड्स, ऐसा नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।